गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सी लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग को रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जल्दी से, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, ठीक है, इन सी। तो देखो हमारे पास एक फंक्शन होता है ऑलरेडी, उसकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उस फंक्शन का नाम क्या है? उस फंक्शन का नाम शायद आपको मालूम हो, strrev होता है, strrev। और आप बड़े आराम से उसकी सहायता से एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। और मैं उसकी बात भी यहाँ पर नहीं करने वाला, क्योंकि यार वो तो आप कर ही लोगे। ठीक है, strref तो बड़े आराम से लगा ही लोगे आप, उसके अंदर जो स्ट्रिंग है उसको दे दोगे आप, और जो है आपकी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो जाएगी। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप कर लोगे, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर हम एक अपना कस्टम फंक्शन लिखेंगे जो कि स्ट्रिंग को रिवर्स करता हो सी लैंग्वेज के अंदर। मान लो आपकी जो स्ट्रिंग है वो है कुछ इस तरह से, s इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक एरे। तो मैं यहाँ पर HARRY कुछ इस तरह से बना देता हूँ एक एरे। ठीक है, और हमारे पास कैरेक्टर एरे ही होता है स्ट्रिंग। बस हमारे पास एंड में जो स्ट्रिंग के हम लिखते हैं, मान लो मैं आई लिखता हूँ, फिर इज़ लिखता हूँ, बस हैरी इज़ है मान लो। इसमें एक हमारे पास यहाँ पर \0 होता है, नल कैरेक्टर, जो कि इस स्ट्रिंग के टर्मिनेशन को दर्शाता है। ठीक है, इस स्ट्रिंग के टर्मिनेशन को दर्शाता है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब देखना, ये जो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखी है मैं चाहता हूँ ये रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं इस एरे के इंडिसेस को कुछ इस तरह से लिख दूँ, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि इसकी जो लेंथ है, यानी कि इसकी लेंथ जो 8 है, मैं चाहूँगा कि मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, और रादर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ज़रा सा ना इरेजर इस्तेमाल करके ज़रा कलर चेंज करता हूँ पेन का, ताकि समझ में आए आपको सही से। मैं एक तो इसको चेंज करूँगा, रिप्लेस करूँगा, सॉरी, S से, और S को रिप्लेस करूँगा H से, यानी कि मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा। ठीक है, H और S को। फिर मैं यही काम करूँगा A और I के साथ, मैं इन दोनों को क्या करूँगा, इंटरचेंज कर दूंगा। फिर मैं इस R को इस R से इंटरचेंज, R को इस Y से इंटरचेंज कर दूंगा, और ये अकेला बचा, तो ये इंटरचेंज जो है नहीं होगा, या इसको इससे ही इंटरचेंज करोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ये स्ट्रिंग यहाँ पर S आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर I आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर r रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर r आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, i की जगह ये आएगा a, और s की जगह क्या आएगा, h आएगा। ठीक है, और ये नल कैरेक्टर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने इस स्ट्रिंग को कर दिया उल्टा, देख लो आप लोग, SIYRRAH। तो ये स्ट्रैटेजी जो है मेरी, ये मेरी काम आ जाएगी अगर मैं किसी एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहता हूँ तो। ठीक है, तो मेरा लूप आप बताओ कहाँ तक चलेगा। ठीक है, लूप आपको बताना पड़ेगा कहाँ तक चलेगा, तब हमारा जो लूप है हम चला लेंगे, और उसके बाद ये काम जो है निपटा देंगे लूप के अंदर। अब यहाँ पर एक कैच है, और वो कैच मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, सबसे पहले तो हमें स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो निकालनी पड़ेगी, वो मैं निकालूंगा। मैं string.h के फंक्शंस को यूज़ नहीं करूंगा। मैं इस स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालूंगा, आप देखना। स्ट्रिंग की लेंथ को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मान लो मेरी s इज इक्वल टू ये है, मैं यहाँ पर एक int count इज इक्वल टू 0 बनाऊंगा। मैं कहूँगा int count इज इक्वल टू 0, एक मैंने count के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा while, और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँगा s count is not equal to नल कैरेक्टर। जब तक ये नल कैरेक्टर नहीं है, काउंट प्लस प्लस करते जाओ। क्या करते जाओ, काउंट प्लस प्लस करते जाओ। काउंट प्लस प्लस होता रहेगा, होता रहेगा। क्या ये नल है, क्या ये नल है, नहीं। अभी तो काउंट की वैल्यू 0 थी, क्या S0 नल है, नहीं। काउंट क्या हो जाएगा, काउंट यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर ये जो है ये नल है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो मेरे पास जो काउंट में स्ट्रिंग की लेंथ है वो आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो आ चुकी है काउंट के अंदर। ठीक है, तो काउंट क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब एक बार मेरे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई, जो कि इस केस में 8 है। मैं क्या करूँगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि 8 है यहाँ पर, वो मुझे मिलेगी यहाँ पर। जैसे मान लो मेरा अगर ये स्ट्रिंग है, तो मुझे यहाँ काउंट में 8 मिल जाएगा।
एक बार मुझे काउंट पे 8 मिल गया तो मैं इस लूप को कहाँ तक चलाना चाहूँगा, मैं इस लूप को 0 to 3 तक चलाना चाहूँगा। क्यों मैं इस लूप को 0 to 3 इसलिए चलाना चाहूँगा क्योंकि मैं यहाँ तक जाके रिप्लेसमेंट करूँगा और उसके बाद मैं रुक जाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने फिर आगे चला दिया तो रिप्लेसमेंट 2 बार हो जाएगा और स्ट्रिंग सेम रहेगी। आप समझ रहे हो ना इस बात को, यानी कि मैं H और I को इंटरचेंज करूँगा, फिर मैं A और S को इंटरचेंज करूँगा, फिर मैं R और आई को वाई को इंटरचेंज करूंगा, ठीक है, और फिर मैं आर को उसी से इंटरचेंज करूंगा, फिर मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ा यहाँ से इंटरचेंज फिर से कर दिया मैंने तो स्ट्रिंग सेम हो जाएगी। ये बात आप फील कर लो। अगर यहाँ तक आप यहाँ पर रुके नहीं, अगर आप यहाँ पर रुके नहीं, इंटरचेंज करना रोका नहीं आपने, तो इंटरचेंज 2 बार आप कर बैठोगे और इंटरचेंज का इंटरचेंज सीधा होता है, उल्टे का उल्टा सीधा होता है, ठीक है, तो स्ट्रिंग वापस से उल्टी हो जाएगी और आप जो चाहते हो वो आपको अचीव नहीं होगा। इसलिए मैं 3 तक रुकना चाहता हूँ। और इस 3 तक मैं कैसे रुकूंगा, ये 3 कहाँ से आया, जो मेरी लेंथ थी स्ट्रिंग की, जो कि मैंने यहाँ पर 8 से डिनोट करी है, इस लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो, इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 8 है। मैं 8 के लिए जाना चाहूँगा, कहाँ तक, मैं 8 के लिए जाना चाहूँगा 0 to 3। अब मान लो अगर यहाँ पर एक और एलिमेंट होता, मान लो कुछ इस तरह से होता 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर \0 होता, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग होती, तब मैं कहाँ तक जाना पसंद करता। देखो मैं इन दोनों को रिप्लेस करता, इन दोनों को करता, फिर इन दोनों को करता इंटरचेंज, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करता, तो मैं कहाँ तक जाता, मैं वापस से, अगर इसकी लेंथ 9 होती तब मैं कहाँ तक जाना पसंद करता, मैं 3 तक जाना पसंद करता, वापस से मैं 0 to 3 जाना पसंद करता, ठीक है। अगर इसकी लेंथ 10 होती तब मैं कहाँ तक जाना पसंद करता, वो भी देख लेते हैं, तब मैं 0 to 4 जाना पसंद करता, आप लोग देख लेना ये, ठीक है। तो मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ 0 to n/2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 0 to n/2 जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ ये मैं देख रहा हूँ, -1, 0 to n/2 -1 जा रहा हूँ मैं। तो अगर मैं 8 के लिए देखूँ, 8 डालूँ यहाँ पर तब भी 0 to 3 आएगा, 9 डालूँ यहाँ पर तब भी 0 to 3 आएगा, 10 डालूँ अगर यहाँ पर तो 0 to 4 आएगा, तो मैं 0 to n/2 -1 जा रहा हूँ। तो अब एक काम करते हैं, चलते हैं VS कोड में और इसको जो है कोड में लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, रिप्लेसमेंट करते रहना है जब तक, मुझे तब तक रिप्लेसमेंट करते रहना है जब तक मैं 0 to n/2 -1 तक नहीं चला जाता, ठीक है। और n क्या है मेरा, n ये है मेरा, काउंट कह लो, n कह लो, लेन कह लो, जो मन चाहे कह लो, तो 0 to count/2 -1 तक जाना है मुझे। चलते हैं VS कोड में और इसको कोड कर देते हैं। मैं आ गया हूँ यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में और एक प्रोग्राम बनाऊंगा 09_reverse a string.c के नाम से। इसमें एक बॉयलर प्लेट कोड डालूंगा। बॉयलर प्लेट कोड डालने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा जूम इन करूँगा, कुछ ज़्यादा ही जूम आउट कर लिया मैंने। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा char s = हैरी, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पर बना दी है। अब मैं क्या करूँगा, अपना एक strrev लिखूँगा, उसका नाम मैं लिखूँगा mystrrev, या फिर एक काम करता हूँ, फंक्शन नहीं बनाता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ उसको, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहीं पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया, मैं यहाँ पर int count = 0 लिखूँगा, या मैं इसको len बोलूँ तो थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा। मैं कहूँगा while s of len is not equal to \0, ठीक है। क्या करते रहो, len++, ठीक है। और मैं यहाँ पर फिर एक printf लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा the length of this string is %d\n, ठीक है। ये करने से क्या होगा, ये करने से सिंपली मैं यहाँ पर इस len को प्रिंट कर पाऊँगा और सेव कर देता हूँ। अभी मैं इसको ज़रा रन करूँ तो आप लोग देखो, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ 5 बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। अगर मैं हैरीज कर दूँ तो 6 बताएगा, बिल्कुल सही बता रहा है। तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो तो मैंने निकाल दी सही से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा और मैं फॉर लूप को चलाऊँगा फ्रॉम 0 to, और मैं चलाऊँगा len/2 -1 तक, ठीक है। कहाँ तक चलाऊँगा, len/2 -1 तक, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और len/2 -1 तक जब मैं चलाऊँगा, इसको मैं आपको दिखाता हूँ OneNote नोटबुक में, तब मैं क्या करूँगा, len/2 -1 तक जब चलाऊँगा तो कोड में मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि जो मेरा si है उसको रिप्लेस कर दो, किससे, si को रिप्लेस करना मैं चाहूँगा किससे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो 0 के लिए क्या आ रहा है, 0 के लिए मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, 6 से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 0 को 6 से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो 0 का 6 है, 1 का क्या है पेयर 5 है, तो ये 0 का 6 कैसे आ रहा है, ये len
आई आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 7 माइनस 1 माइनस 0 करूँ तो क्या आएगा, 7 माइनस 1 माइनस 0 मैं करूँगा अगर, तो मुझे 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर 7 क्या है, 7 लेन माइनस 1 है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ लेन माइनस 2 माइनस आई, तो मुझे पेयर मिल जाएगा जिससे मुझे रिप्लेस करना है। आप इसको हिसाब लगा के देख सकते हो। इसमें 0 डालोगे अगर आई की जगह तो क्या मिलेगा आपको, अगर आप 0 डालोगे तो 6 मिलेगा, आप 1 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 डालोगे तो 5 मिलेगा। फिर उसके बाद इस केस में भी देख लेते हैं, जब यहाँ पर 8 है उस केस में क्या होगा, उस केस में भी आपको पेयर मिल जाएगा लेन माइनस 2 माइनस आई से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी सी मैं सही हूँ कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेम्प इज इक्वल टू एस आई, एस आई इक्वल्स टू, मैंने जो लिखा अभी वो एस लेन माइनस 2 माइनस आई, और उसके बाद ये इज इक्वल टू टेम्प हो जाएगा। बट टेम्प क्या है, टेम्प एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो कैर टेम्प कर दूंगा यहाँ पर मैं, और मैं इसको समझाऊंगा आपको अभी, आप ऐसा मत सोचना मैं समझाऊंगा नहीं, बिल्कुल आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग नाउ इज परसेंटेज एस, और यहाँ पर मैं एस इस तरह से प्रिंट कर दूंगा। और यहाँ पर ये जो है HARRY, ये मेरी जो स्ट्रिंग है ये रिवर्स नहीं हो पाई। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हो मैंने कर दी गड़बड़, और गड़बड़ क्या करी है मैंने, ये मैं ज़रा देख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, जो लास्ट वाला कैरेक्टर था उसके अलावा पूरी स्ट्रिंग जो है वो उल्टी हो चुकी है। तो गलती क्या कर रहे हैं हम लोग, लेन माइनस 2 माइनस आई, ओके। तो यहाँ पर एक गलती हम लोग कर रहे हैं, जो लेन है हमारा वो हमारा इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 7 है। तो यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी मैंने, ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है 7 है, 8 नहीं है। सिमिलरली इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पर क्या है, जो कि मैंने 8 यहाँ पर 0 to 8 जा रहा है, तो स्ट्रिंग की लेंथ 8 ही है, ठीक है। क्योंकि इसको नहीं गिनेंगे लेंथ में, लेंथ जो है स्ट्रिंग की हैरी इज जो है उसकी लेंथ 7 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक गड़बड़ मैंने करी है। सो गाइस यहाँ पर चीज़ें मैंने थोड़ी सी मैसअप कर दी हैं। अब यहाँ पर लेन मैंने गलत ले ली थी इसकी 8, लेन इसकी एक्चुअली 7 है। तो ज़रा चीज़ों को करेक्ट करते हैं। अब पहले मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को दोबारा से रिकॉर्ड करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार आप भी ज़रा देखो कि किस तरह से जब मैं चीज़ें मैसअप करता हूँ तो उनको ठीक करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जो मैंने ये बात लिखी अभी ये गलत साबित हो चुकी है, और ये मैंने कर दिया एक मिस्टेक, ठीक है। तो ये मेरी एक मिस्टेक है, और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि ये मिस्टेक मैं किस तरह से करेक्ट करूँगा। तो जब लेंथ 7 थी, मैं यहाँ पर ज़रा इसको डॉटेड करके काट देता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बस ये दिखाना चाहता हूँ कि गलतियाँ जो हैं बहुत नॉर्मल होती हैं जब इस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोग करते हैं। तो अब देखो 7 जब लेंथ थी मेरी, तब मैं चाहता हूँ 0 to 3 ये चले, ठीक है। ये लूप 0 to 3 चले। जब लेंथ 8 होगी तब मैं क्या चाहूँगा, जब लेंथ 8 होगी तब मैं चाहूँगा कि ये 0 to 3 चले। और जब लेंथ यहाँ पर क्या होगी, जब लेंथ मेरी यहाँ पर 9 होगी तब मैं क्या चाहूँगा, जब लेंथ 9 होगी तो मैं चाहूँगा ये 0 to 4 चले, ठीक है। 0 to 4 तक चले और रिप्लेसमेंट करे, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर मुझे बनाना है, ये मेरी जो है लेन की वैल्यू है, और ये मेरी कहाँ तक मुझे चलाना है उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ कैसे लेन से लाऊं, तो अगर मैं कर दूं लेन बाय 2 तब 7 का 3 मुझे मिल जाएगा, लेकिन 8 का मुझे 4 मिलेगा। तो मैं लेन माइनस 1/2 करूँगा। तो आप देखो लेन माइनस 1/2 अगर मैं करूँ तो 7 माइनस 1/2 जो है वो क्या होगा, 7 माइनस 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। और उसी के साथ साथ 8 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा सी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि इंटीजर का इंटीजर से डिवीजन होगा तो इंटीजर आएगा। फिर 9 माइनस 1/2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है लेन माइनस 1/2 मेरा वो चीज़ है जहाँ तक मैं लूप को चलाना चाहूँगा, तो मैं इसको लेन माइनस 1/2 कर दूंगा, लेन बाय 2 की बजाय लेन माइनस 1/2, ठीक है। कुछ इस तरह से लेन माइनस 1/2, और ये मैं हटा देता हूँ। अब अगर मैं इसको चलाऊँगा तो क्या होगा, यहाँ पर मैं बड़े आराम से इसको रन कर सकता हूँ, लेकिन एक काम और करूँगा, मैं जब रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ तो मुझे किसके साथ करना है ये भी मेरा चेंज हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरा 0 है उसको मैं 6 से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। जब मेरी लेंथ 7 है तो मैं 0 को 6 से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लेन माइनस आई से रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पर लेन माइनस 1 माइनस आई से रिप्लेस कर रहा हूँ। 1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, 1 को 5 से कर रहा हूँ। तो 7 माइनस 1 करूँगा तो 5 आ जाएगा। तो लेन माइनस 1 माइनस आई ये हो जाएगा। मैंने वीडियो थोड़ा सा मैसअप कर दिया, बट मैं आपको समराइज़ करके एंड में ज़रूर बताऊंगा। लेन माइनस 2 माइनस आई नहीं, ये लेन माइनस 1 माइनस आई होगा। तो मैं इसको लेन माइनस 1 माइनस आई कर देता हूँ, और मैं इसको जैसे रन करूँगा यहाँ पर आप लोग देखो कि ये स्ट्रिंग जो है सक्सेसफुली उल्टी हो चुकी है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने गलती क्या की थी स्टार्टिंग में, और फिर मैंने उस गलती का सुधार कैसे किया, ठीक है। जो गलती मैंने की थी यहाँ पर वो ये की थी कि मैं लेंथ जो है उसको 8 ले बैठा, मैंने इसको भी जोड़ लिया लेंथ में, लेकिन एक्चुअली जब मैं लेंथ काउंट करूँगा, स्ट्रिंग की लेंथ जो होती है वो यहाँ से लेके 0 से लेके 6 तक गिनी जाएगी, यानी कि 7 होगी इसकी लेंथ। तब मैं क्या करूँगा, मैं 3 तक जाऊँगा, 0 to 3 तक जाऊँगा, और मैं 0th वाली जो इंडेक्स है उसको रिप्लेस करूँगा 6th वाली इंडेक्स से, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरी फर्स्ट वाली इंडेक्स है उसको मैं रिप्लेस करूँगा 5th वाली इंडेक्स से, सेकंड वाली को मैं करूँगा 4th वाली से। और मैं ये कहाँ तक करूँगा, मैं ये तब तक करूँगा जब तक मेरी स्ट्रिंग उल्टी ना हो जाए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको सिर्फ हैरी के लिए भी रन करूँ तो ये एकदम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये इवन और ऑड दोनों लेंथ के लिए चलना चाहिए। आप देख सकते हो चल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने ये जो वन नोट नोटबुक बनाई है इसमें HARRI और IS हैरी इज़ के लिए ये चल रहा है। और अगर आप इसको हैरी आई के लिए चला कर देखोगे तब भी आप लोगों को कहाँ तक जाना होगा, आप लोगों को जाना होगा 0 to लेन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 तक। कहाँ तक, लेन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 तक। तो आप लोग अगर इसको देखोगे जिस तरह से मैंने फंक्शन बनाया ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और उसी के साथ साथ जो है आप लोग इस चीज़ को जो है अप्रिशिएट कर पाओगे किस तरह से एक स्ट्रिंग को मैंने पलट दिया। सो थोड़ा सा मैसअप किया मैंने कोड यहाँ पर, बट मैंने यहाँ पर सुधारा। और मैंने ये नंबर्स जो थे कि भाई 7 लेंथ के लिए 0 to 3 चलेगा, 8 लेंथ के लिए 0 to 3 चलेगा, 9 के लिए 0 to 4 चलेगा, इनको मैंने बड़ी चतुराई के साथ एक फॉर्मूले में बदला। 0 to लेन माइनस 1/2 वो फार्मूला निकल के आया। और उसी के साथ साथ मैं कब तक चलाऊंगा, ठीक है, मैं कब तक चलाऊंगा अपने लूप को, वो तो मैंने लेन माइनस 1/2 लिख दिया। किसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा, वो लेन माइनस 1 माइनस आई निकल कर आया, ठीक है। तो लेन माइनस 1 माइनस आई क्या निकल कर आया, लेन माइनस 1 माइनस आई। 0 का पेयर किससे है, 0 का 6 से पेयर है, और ये 6 निकल के आएगा लेन माइनस 1 माइनस आई से। फिर 1 का किससे पेयर है, 5 से है, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू आप जैसे ही 1 डालोगे तो आपका 5 आएगा यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला मैंने बनाया इंट्यूशन से, और प्रैक्टिस से आप लोग भी इसको बना पाओगे। लेन ही गलत ले ली थी पहले मैंने, तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, मेरे फॉर्मूले गलत आए थे, तो मैंने जो गलती करी उसको सुधारा भी। हालांकि मैं इसको एक और तरीके से सुधार सकता था कि जो मेरी ये लेंथ आ रही है, मैं काउंट प्लस प्लस जो है यहाँ पर एक और कर देता, यानी कि जब मैं वाइल लूप से बाहर आ रहा हूँ एक और काउंट प्लस प्लस कर देता, तो लेंथ मेरी 8 हो जाती। बट मैं यहाँ पर लेंथ की डेफिनेशन बदल के इसको पूरे कॉन्सेप्ट को हिलाना नहीं चाहता था, इसलिए मिस्टेक एक्सेप्ट करके मैंने यहाँ पर इसको ठीक किया। आई होप कि आपको ये अप्रोच जो था प्रॉब्लम सॉल्विंग का अच्छा लगा होगा, कि मैंने यहाँ पर वीडियो को री रिकॉर्ड करने के बजाय आप लोगों को दिखाया किस तरह से इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं किस तरह से गलती को काट के सुधारा जाता है, और प्रैक्टिस करके अपने आप को ऐसा बनाया जाता है कि गलती कम से कम करें, क्योंकि आप इंसान हैं तो गलती तो करेंगे ही, ऐसा होगा नहीं कि आप गलती नहीं कर रहे हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और उसी के साथ साथ प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना सी प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा प्लेलिस्ट को। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.